नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल के सभी महत्वपूर्ण कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में। हम उनकी रचनाओं के नाम देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। रीतिकाल से जितनी भी रचनाएं पूछी जाती हैं जिन कवियों की, उसको हम यहाँ देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, कितनी काव्य धाराएँ हैं उसमें। रीतिबद्ध है जिसमें कवि, शिक्षक, आचार्य जो कि लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले आते हैं, आचार्य कवि। और रीति सिद्ध है जिसमें कि सबसे प्रमुख कवि के रूप में बिहारी जी आते हैं, जो कि लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं करते हैं बल्कि सभी काव्य के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए रचनाएं करते हैं। वो जो हैं बिहारी उसमें प्रमुख नाम आते हैं। और रीति मुक्त कवि आते हैं जिसमें घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये सारे कवि आते हैं। ठीक है, तो रीतिकाल की 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। उसमें जितने भी प्रमुख कवि आते हैं उनकी जितनी रचनाएं हैं परीक्षा उपयोगी, उसको हम यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीतिकाल में। शुक्ल जी ने माना है कि रीतिकाल की जो परंपरा है उसकी अविच्छिन्न प्रवाह की जो धारा प्रारंभ होती है वो चिंतामणि से शुरू होती है। ठीक है, वैसे इसके पूर्व एक और कवि आते हैं, केशव दास भी आते हैं इसके पूर्व। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले ये चिंतामणि की रचनाएं कौन कौन सी हैं महत्वपूर्ण। श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास, कविकुल कल्पतरु और काव्य विवेक, ये किसकी रचनाएं हैं? चिंतामणि की। ठीक है, कौन कौन से? श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास, कविकुल कल्पतरु और काव्य विवेक। उसके बाद हम देखते हैं भूषण की रचना। ठीक है, कवि भूषण की रचना है शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी और अलंकार प्रकाश। इसके बाद कुलपति मिश्र की रचना, इनकी रचना है नखशिख वर्णन, दुर्गा भक्ति, तरंगड़ी और मुक्त तरंगड़ी और संग्राम सार। ये किसकी रचनाएं हैं? कुलपति मिश्र की। भूषण की रचना कौन कौन सी है? शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश। भूषण रीतिकाल में वीर रस की रचना करने वाले कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, वीर काव्य की रचना भूषण ने की है। अगले कवि के रूप में देखते हैं मंडन। मंडन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रस रत्नावली, रस विलास, नखशिख, जनक पचीसी, नैन पचासा, काव्य रत्न। अगले कवि हैं आलम। आलम की रचना है आलम केली। ठीक, उसके बाद अगले कवि के रूप में देखते हैं कविवर बिहारी। बिहारी जो कि रीति सिद्ध कवि हैं। इनकी एकमात्र प्रसिद्ध रचना या एकमात्र ही इनकी रचना है बिहारी सतसई। ठीक है, जिसमें 713 दोहे माने जाते हैं। इसके बाद अगले कवि हैं देव। देव की रचना कौन कौन सी है? भाव विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका और राधिका विलास, ये देव की रचना है। इसके बाद अगले कवि के रूप में मतीराम। मतीराम की प्रमुख रचनाएं हैं मतीराम सतसई, मतीराम सतसई, ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी। ठीक, तो यहाँ हम देखते हैं रीतिकाल में जो भूषण है, चिंतामणि, भूषण और मतीराम, ये तीनों जो हैं परस्पर भाई थे। ठीक, इसके बाद अगले कवि के रूप में देखते हैं सुरती मिश्र। सुरती मिश्र की काव्य रचनाएं हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं? नखशिख, अलंकार माला, रस रत्नमाला, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर और भक्त विनोद। ठीक, ये सुरती मिश्र की रचना है। उसके बाद श्रीपति। श्रीपति की रचनाएं हैं काव्य सरोज, रस सागर, अलंकार गंगा, विक्रम विलास, अनुप्रास विनोद और कवि कल्पद्रुम। कवि कल्पद्रुम श्रीपति की रचना। इसके बाद नृपशंभु। नृपशंभु की रचनाएं हैं नायिका भेद और नखशिख वर्णन। ठीक, फिर अब घनानंद की रचना देखते हैं। घनानंद किस तरह के कवि हैं? घनानंद जो हैं रीति मुक्त कवि हैं। ऊपर हमने देखा आलम, आलम भी रीति मुक्त कवि हैं। उनकी रचना है आलम केली। ठीक, घनानंद भी रीति मुक्त कवि हैं और रीति मुक्त कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं। घनानंद की रचना है पदावली,
सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावस, कृपा कंद निबंध, यमुना यश, प्रकीर्ण छंद। ठीक है, ये घनानंद की रचना है। इसके बाद देखते हैं रसलीन। रसलीन की रचना है अंग दर्पण, रस प्रबोध, स्फुट छंद। ठीक है, ये रसलीन की रचनाएं हैं, अंग दर्पण, रस प्रबोध और स्फुट छंद। इसके बाद देखते हैं भिखारी दास। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश, छंदारणव। ठीक है, छंदारणव पिंगल। ठीक है, भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास रीतिबद्ध कवियों में आते हैं। इसके बाद कृष्ण कवि, इनकी रचना है अलंकार कलानिधि, गोविंद विलास। ठीक, इसके बाद रघुनाथ कवि हैं, इनकी रचना है काव्य कलाधर, रस रहस्य। इसके बाद देखते हैं दूल्हा कवि। दूल्हा कवि की रचना है कवि कंठाभरण, स्फुट छंद। इसके बाद सेवादास। सेवादास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? नखशिख, रस दर्पण, रघुनाथ अलंकार, राधा सुधा शतक। इसके बाद बोधा, जो कि रीति मुक्त कवि हैं। बोधा की रचना है विरह वागीश, इश्कनामा। ठीक है, इश्कनामा और विरह वागीश, ये बोधा की रचनाएं हैं। बोधा भी रीति मुक्त कवि हैं। इसके बाद नंद किशोर। नंद किशोर की रचना है पिंगल प्रकाश और रसिक गोविंद। रसिक गोविंद की रचना है युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, रसिक गोविंदानंद घन। ठीक, ये रसिक गोविंद की रचनाएं हैं। पद्माकर। पद्माकर जो हैं रीतिबद्ध कवियों में आते हैं और रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। पद्माकर की रचना है जगत विनोद, पद्माभरण, श्रृंगार लहरी, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह विरुदावली। पद्माकर ने श्रृंगारिक रचनाएं भी की हैं, वीरस की रचनाएं भी की हैं और भक्तिपरक रचनाएं भी की हैं। तो इनकी रचना है जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह विरुदावली। इसके बाद देखते हैं प्रताप शाही की रचना कौन कौन सी है। प्रताप शाही की रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी। व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, काव्य विनोद और अलंकार चिंतामणि। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी। इसके बाद बंदी बेनीजन। बेनी बंदीजन की रचना है बेनी बंदीजन की रचना है रस विलास। इसके बाद देखते हैं बेनी प्रवीण की रचना कौन कौन सी है। बेनी प्रवीण की रचना है नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण। बेनी प्रवीण की रचना नवरस तरंग और श्रृंगार भूषण। तो अभी तक हमने जितनी रचनाएं देखी वे सभी के सभी मुक्तक काव्यों का संग्रह है, मुक्तक काव्य है। ठीक, इसके अतिरिक्त अन्य कवि देखें तो जगत सिंह की रचना है साहित्य सुधा निधि और केशव दास की रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। ठीक, केशव दास जो हैं रीतिकाल और भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि पर आने वाले कवि हैं। ये भी बहुत से विद्वान जो है केशव दास से रीतिकाल का प्रारंभ मानते हैं, लेकिन शुक्ल जी ने चिंतामणि से जो है रीतिकाल की अविच्छिन्न धारा का प्रवाह माना है। ठीक है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र जो है केशव से मानते हैं। तो केशव दास की रचना कौन कौन सी है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। अमीर दास की रचना कौन सी है? अमीर दास की रचना है सभा मंडन और वृत्तचंद्रोदय, ब्रजविलास। ज्ञान कवि की रचना कौन सी है? ज्ञान कवि की रचना है रसिकानंद, यमुना लहरी, दूसर दर्शन, राधाष्टक, कवि हृदय, विनोद और कुब्जाष्टक और कवि दर्पण। यह है ग्वाल कवि की रचना। ग्वाल कवि को रीतिकाल का अंतिम कवि माना जाता है। इसके बाद दीनदयाल गिरी की रचना है वैराग्य दिनेश। इसके बाद चंद्रशेखर कवि की रचना है रसिक विनोद, नखशिख, माधवी वसंत, वृंदावन शतक और गुरु पंचाशिका। द्विजदेव की रचना कौन सी है? द्विजदेव भी रीतिमुक्त कवियों में आते हैं। द्विजदेव की रचना है श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बतीश्री,
कवि कल्पद्रुम और श्रृंगार चालीसा द्विजदेव की रचना। सेनापति जो कि बिहारी के समान ही रीति सिद्ध कवियों में आते हैं। सेनापति की रचना है कवित्त रत्नाकर। ठीक है, इसके बाद गोप कवि की रचना है रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण और राम अलंकार। गोप कवि की रचना है। रसनिधि रीतबद्ध कवियों में आते हैं। इनकी रचना है रतन हजारा, विष्णु पद कीर्तन, कवित्त, हिंडोला और सतसई रसनिधि की रचनाएं हैं। रीतिकालीन कवियों में प्रबंधात्मक काव्य रचना करने वाले कुछ प्रमुख कवि और उनकी प्रबंध काव्य हैं। सूरती मिश्र का प्रबंध काव्य है रामचरित और कृष्णचरित। सोमनाथ की प्रबंधात्मक कृति है पंचाध्यायी सुजान विलास। कुलपति मिश्र की प्रबंधात्मक रचना है संग्राम सार। मंडन कवि की रचना है जानकी जू का ब्याह, पुरंदर माया। चिंतामणि का प्रबंध काव्य है रामायण, कृष्णचरित और रामाश्वमेध। लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश। गुमान मिश्र की रचना है नैषध चरित। पद्माकर की प्रबंधात्मक कृति है हिम्मत बहादुर बिरुदावली। रसिक गोविंद की रचना है रामायण सुचनिका। ग्वाल कवि की रचना है हमीर हठ, विजय विनोद गोप पचीसी। रीतिकालीन कवियों में कुछ नाटककार भी हुए जिनकी कुछ रचनाएं हैं। नाटक विधा की जसवंत सिंह ने लिखा प्रबोध चंद्रोदय नाटक। नेवाज ने लिखा शकुंतला नाटक। सोमनाथ ने लिखा माधव विनोद नाटक। ब्रजवासी दास ने लिखा प्रबोध चंद्रोदय नाटक और देव ने लिखा देव माया प्रपंच। तो ये रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।